हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचला। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे कैंपेन ने आग लगा दी। 1 सितंबर को हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब कि नंबर 1 पे मैं ट्वीट किया वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो अचीवमेंट है इसको हमें बनाए रखना है, इसको हमें और आगे लेके जाना है, ताकि जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल हो सके। और दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने इंडिया में तो कई बार नंबर 1 पे हमने ट्रेंड किया है, कई सारे अलग अलग इश्यूज़ में हमने ट्रेंड किया है। हम 2017 वाला CGL था, उस समय हमने काम किया था। ट्विटर में हम नंबर 1 पे ट्रेंड हुए थे। फिर भी हमने UFM वाले जो केस हुआ था उसमें भी हमने बहुत काम किया था। तो इंडिया में तो हम कर पाए थे, लेकिन वर्ल्ड में होना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेफिनेटली। और ये सब आप लोगों की मेहनत है। बहुत सारे टीचर्स हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द नेशन। सबके मिले जुले प्रयासों का ही असर है कि हम इस परिस्थिति तक पहुंच पाए हैं कि हमने अपने नंबर ऑफ ट्वीट्स जो है उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड किया वर्ल्ड में। 32 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं केवल 1 तारीख को। ठीक है, और आज तीसरा दिन है। डेफिनेटली हम ट्रेंड तो कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आए हैं उसमें रैंकिंग में, लेकिन हम ट्रेंड तो अभी भी कर रहे हैं और इसको हमें रोकना नहीं किसी भी हाल में। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें फ्रेंड्स मैं करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी ये बातें करना, तो आप ये पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज ये बातें हर किसी तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। 2 बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो टीचर्स में कुछ हद तक मुझे थोड़ा सा डिस्प्यूट लगता है, थोड़ा सा अलग अलग डाइवर्ट माइंडसेट के लोग दिखते हैं। कोई कहता है कि मैं ये करूँगा, कोई कहता है मैं वो करूँगा, तो वो मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात मैं टीचर्स को लेकर कर लेता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, 1 तारीख से पहले ही जो हैशटैग को लेकर के थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी हमारे बीच में टीचर्स को लेकर के, कि कोई कह रहा था कि ये वाला हैशटैग नहीं चलाना चाहिए, कोई कह रहा था चलाना चाहिए। तो यार, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरा ये मानना है कि देखिए, लड़ाई जो है ना, ये बच्चों के लिए लड़ी जा रही है। ये जो लड़ाई है बच्चों के अधिकार के लिए और कहीं ना कहीं इंडिया के फ्यूचर के लिए भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें कौन सफ़र करता है, स्टूडेंट सफ़र करते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है फरवरी 2019 में, और एग्ज़ाम आज 1.5 साल के बाद भी नहीं हो पा रही है। यही नहीं पता है कि वेंडर कौन है, इसका कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो 3-4 महीना और प्रोसेस चलेगी। मतलब कि 2-2 साल तक तो केवल एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो पा रही है, उसके बाद एग्ज़ाम का प्रोसेस होना, फिर ज्वाइनिंग आना। तो 4-4, 5-5 साल में अगर नौकरियाँ लग रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का ही भविष्य खतरे में है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई केवल ऐसा नहीं कि टीचर्स लड़ रहे हैं या कोई, ये सिर्फ बच्चे ही लड़ रहे हैं और बच्चों के लिए ही है। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को अपने ईगो को छोड़ करके कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमन कंसेंसस बना करके कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए। कोई टीचर्स कहते हैं कि मैं अपने नाम के आगे बेरोजगार लिखूंगा, फिर कोई कहता है कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल हो जाएगा। मुझे लगता है क्या सही है और क्या गलत है, लेट स्टूडेंट्स डिसाइड, है ना। कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के बच्चों को ही तय कर लेना चाहिए कि भाई क्या सही क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद में मैं आपको शुरू से जैसा कह रहा हूँ, सबसे कहता हूँ, सभी टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनने दो। बिकॉज डेफिनेटली हम तो, सरकार तो हम बनाते हैं और हम ही गिराते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है तो हम ये जानते हैं कि हमें किसको घर बैठाना है। लेकिन आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाओगे ना, तो क्या होगा कि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो कॉमन ग्राउंड है, हमारा जो पर्पस है, वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई नेता आकर के हमारे पूरे मुद्दे को कैश कर लेगा अपने फेवर में। पता चला हम तो ट्वीट ही करते रह गए, हम ट्विटर पे ट्रेंड ही करते रह गए, और ये इशू जो है पक्ष विपक्ष का बन के रह जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप लोग भी समझिए, और जो टीचर्स को फॉलो करते हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको पॉलिटिकल ना बनने दें। कम से कम हमारा जो पर्पस है कि ट्रांसपेरेंट एग्जाम होना चाहिए। नोटिफिकेशन जिस साल में आता है, जनवरी में नोटिफिकेशन आए, और एक ही साल में स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप में एग्जाम खत्म हो जाए और रिजल्ट उसी साल में आ जाए, ताकि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो विद इन 14 to 18 मंथ्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिमांड हमारी है। हमें ना तो पॉलिटिक्स करना है, ना हमें इंटरेस्ट है, और ना हमें जाना चाहिए उस तरफ। बिकॉज जो मैं देख पा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा देखिए, तीसरा दिन है हमारा इसका, और तीसरे दिन में ही जो मैं डिस्प्यूट देख रहा हूँ टीचर्स के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ना, जब बच्चे हैं, बच्चों का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, वो बच्चा डाइवर्ट हो रहा है, वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इसकी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं। तो बेसिकली और स्पेशली ये जो टीचर्स है, मैं तो दिल्ली में रहता नहीं, मैं तो भारत के एक राज्य के छोटे से शहर में रहता हूँ, पर स्पेशली वो टीचर्स जो हैं, जो कि प्रोमिनेंट हैं, जिनको बहुत लोग जानते हैं, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, और इनके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं, तो इनको मिलकर के कॉमन कंसेंसस बना करके ही काम करना चाहिए। आपका ईगो थोड़ा सा साइड में रख के आप काम करो, ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके, ना कि केवल अपने छोटे से ईगो के लिए आप काम करो। बिकॉज आप ये जो मिशन है हमारा, जिस मिशन के हम लड़ रहे हैं, ये मिशन आपके ईगो से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये आप तय कीजिए, आप भी अपने टीचर्स को बताइए, कॉमन ग्राउंड पर लेकर आइए
कि हमारा जो हैशटैग हम चलाते हैं वो एक हो, हमारा जो मिशन हो, इशू वो भी एक जैसा ही हो, है ना। आपके नाम के आगे आपको बेरोजगार लिखना है, बेरोजगार नहीं लिखना है, ये बच्चे ही तय करें, और एक कॉमन कंसेंसस हमें जो भी करना है उसको कॉमन ग्राउंड हो। और जैसा मैंने आपको कहा, शुरू से मैं कह रहा हूँ, इशू हमारा पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए फ्रेंड्स। हमें सरकारी नौकरी करना है, हमें सरकार के अंदर काम करना है, हमें राजनीति नहीं करना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, ठीक है। हमें इसी सरकार से काम करवाना है, तो हमें वही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारा काम करे। और अगर ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो हम ये सिग्नल देने में सक्षम होना चाहिए कि हम आपको फिर आने नहीं देंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। अननेसेसरीली आप मौका मत दो कि वो पॉलिटिकल बन जाए। तो ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात थी जो टीचर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ। टीचर्स को ही ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा बच्चों में इतना वो नहीं होता, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख व्यूज़ अगर आते हैं, तो फिर आपको ही समझना पड़ेगा कि बच्चों से आपको क्या करवाना है, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, इस देश के चौथे स्तंभ जो कहा जाता है मीडिया, हमारा जर्नलिस्ट, वो पता नहीं क्या कौन से लेवल की पत्रकारिता कर रहे हैं, समझ से बाहर है। मतलब इतना बड़ा इशू हो गया, ट्विटर पे ट्रेंड करता है, उसको ट्रेंडिंग को, छोटी छोटी चीज़ों को तो ऐसा दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और एक ऐसा मुद्दा जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर ट्रेंड करा, उसके बारे में सूद लेने को तैयार नहीं है कोई अपने प्राइम टाइम पे या डीएनए में या 9 बजे का जो भी इनका शो होता है, जो कि प्रोमिनेंट शो होते हैं जिसको कि पूरा देश देखता है ऑलमोस्ट, उस शो पर ये उसके ऊपर बात तक करने को तैयार नहीं है। अगर आप कुछ गिने चुने चैनल्स की बात करो, जैसे कि एनडीटीवी की बात कर लो, रवीश कुमार की, या कुछ 3-4 चैनल्स हो रहे हैं बस जिन्होंने मतलब उसको दिखाया है, वो भी उस इंटेंसिटी से नहीं दिखाया जैसा कि दिखाना चाहिए था, पर ठीक है, कम से कम उन्होंने एक इनिशिएट तो किया, कम से कम पहले दिन में जो ट्रेंड, जो रुझान आया उसको लेकर के उन्होंने बात तो की। बाकी चैनल्स तो जैसे कि सांप सूंघा हुआ को बात ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं, सुबह से शाम तक बस एक ही केस के बारे में बात हो रही है, रिया चक्रवर्ती। तो यार ये मुझे लगता है कि ना हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मीडिया काम क्या कर रहा है। जैसे हम सरकार से काम करवा सकते हैं ना, वैसे हम मीडिया से भी काम करवा सकते हैं, और हमें इस पावर को समझना चाहिए। तो अब से हमें क्या करना है ना, हमें हमारा जो हैशटैग है, अभी जो मेन हैशटैग जो है वो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसके साथ में ना हैशटैग बॉयकॉट इंडियन मीडिया, ये भी आप करेंगे। बॉयकॉट इंडियन मीडिया, इसको भी हम ट्रेंड करवाएंगे, क्योंकि इनको बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके व्यूअर्स हम ही हैं। जब तक ये बात जाएगी नहीं मीडिया तक, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बताऊं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत फ़र्क है एक्चुअली। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है सोशल मीडिया से, बिकॉज आज भी इंटरनेट के कंज्यूमर्स इतने हैं नहीं इंडिया में जितने कि हमें लगता है, ठीक है। लेकिन टीवी बहुत लोग आज भी देखते हैं, तो अगर कोई हमारा इशू टीवी के ऊपर आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। और स्पेशली ये जो मतलब महान चैनल्स हैं जो कि सुबह से शाम तक एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं, जैसे कि आज तक हो गया, या जी न्यूज़ हो गया, इंडिया टीवी है, ये ऐसे चैनल्स हैं जिनकी है व्यूअरशिप, इनकी टीआरपी है अच्छी खासी। तो अगर ये लोग भी दिखाएंगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, और हमें इनको भी मजबूर करना चाहिए इस डायरेक्शन में आने के लिए। और ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम इन पर दबाव बनाएं, बिकॉज हमारी संख्या करोड़ों में है, हम कोई 1000, 2000, 5000 लोग नहीं हैं। तो ये पावर तो हमें समझना पड़ेगी। तो ये भी करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक हैशटैग चला दिया और वही चलाते रहेंगे। हमें मतलब सारे आयाम पे काम करना पड़ेगा एक साथ, और सभी को लेना पड़ेगा, तब के जाके हमारा काम जल्दी हो पाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ हम तो महीनों तक ये हैशटैग ही चलाते रह जाएंगे। ट्विटर को कौन कितना सीरियसली ले रहा है ये हमें नहीं पता, सरकार इस पर कितना सीरियसली लेती है हमें नहीं पता। आपने आज पबजी बैन हुआ है, तो हुआ क्या, पबजी टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को पता चला कि पबजी बैन हुआ है जब लोगों ने न्यूज़ चैनल देखे हैं। तो न्यूज़ चैनल जो है ना कहीं जगह रखते हैं देश में, देश के लोगों के अंदर तक, घरों तक, और वो ज़्यादा सक्षम होते हैं किसी बात को समझाने के। तो हमें ना कहीं इस डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए कि हम कैसे भी करके देश के न्यूज़ चैनल्स को मजबूर कर सकें कि हमारी बात को सरकार तक और लोगों तक पहुँचाएँ। और स्पेशली ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल जो कि कभी क्रिटिकल रेयर केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, तो इनको तो ज़रूर हमें हिलाना चाहिए। बिकॉज एक पत्रकार का या जर्नलिज्म का या न्यूज़ चैनल का काम ही यही होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के एक्शंस को वो क्रिटिसाइज़ करे, क्वेश्चन करे, ताकि एक सही डायरेक्शन में देश आगे बढ़ सके। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ फिर, अगर आप दिन भर सरकार का गुणगान ही करते रहोगे। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें ज़रूर करना है। बॉयकॉट इंडियन मीडिया हैशटैग आप चलाएंगे, अब से ज़रूर चलाओ, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़े। और मैं आपको बताऊँ ये पॉसिबल है फ्रेंड्स। होता क्या है ना, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं ये बिजनेस हाउसेस हैं,
ये सब व्यापार कर रहे हैं। और अगर इनके अगेंस्ट अगर बहुत समय तक कोई मुहिम चलती है तो कहीं ना कहीं इनको खतरा होता है अपनी व्यूअरशिप खोने का। और इनके लिए पहली चीज़ टीआरपी है, पहली प्रायोरिटी इनकी व्यूअरशिप है, तो वो हम भुना सकते हैं अपने फेवर में। अब से आपको ध्यान रखना है, हमारा जो मेन हैशटैग है जो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसके साथ में आप बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट इंडियन मीडिया भी चलाओ, सिंपल स्पेलिंग है, और इसको भी हमें ट्रेंड कराना है और हमें कोशिश करना कि इसको भी हमें वर्ल्ड में नंबर 1 पर ट्रेंड कराना है। तो अब इसका इम्पैक्ट आप देखना, जब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इंडियन मीडिया जो है वो इंडिया के स्टूडेंट्स की, इंडिया के यूथ के इश्यूज को ही एड्रेस नहीं कर रहा है, जबकि हम भारत ये बताते हैं कि हम दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली फ्रेंड्स पड़ने वाला है। और हमें मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, आप समझिए। केवल सोशल मीडिया को यूज़ करके आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप सोशल मीडिया में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि जो कॉमेडियंस आप देखते हो, आशीष चंचलानी है, बीबी की वाइन से या कैरी मिनाती, इन लोगों को तो डेफिनेटली आप मैसेज करो, इनसे ट्वीट करवाओ। बट ट्विटर केवल एक माध्यम नहीं हो सकता, आप समझो। आपको मीडिया को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, जिनकी टीआरपी ज़्यादा है, आपको उनको दबा के इनसे काम करवाना पड़ेगा। और हम एग्जाम्पल देख चुके हैं फ्रेंड्स, करवाने को हम कुछ भी करवा सकते हैं किसी से भी। हमने यूएफएम वाला इशू उठाया, ट्रेंडिंग में लेकर आए, तो एसएससी ने क्या किया, कमेटी बनाई। वो कमेटी बना करके आप देखिए उसका जो डिसीजन आया वो क्या हुआ कि सारे वो बच्चे जो कि डिस्क्वालीफाई हुए थे उन सबको एसएससी ने अंदर ले लिया। तो ये अचीवमेंट है। और अब अभी रिसेंटली हमने देखा है 1 तारीख को एसएससी ने क्या किया, एक दिन पूरा खत्म भी नहीं हुआ, ट्रेंडिंग में आया, और एसएससी ने क्या किया, फटाक से स्टेटस रिपोर्ट निकाल दिया और बता दिया कि देखो हम 4 अक्टूबर को सीजीएल 18 का टीएसए का रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें डायरेक्शन सही होना चाहिए। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, टीचर्स आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, अपना अपना ईगो सब दिखा रहे हैं, सबको लगता है कि मेरे हिसाब से चले ताकि मेरी दुकान चमक जाए। यार ये सोच थोड़ी, इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए सबको। अब कि छोटे छोटे ईगोस को पाल करके ना ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं। वो जो कैंपेन है वो डायरेक्शनलेस हो जाएगा, अल्टीमेटली वो टूट के बिखर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन ग्राउंड बना करके दिल्ली में एटलीस्ट जो टीचर्स हैं वो बैठे हैं और उनको अपने अपने चैनल पे आके बता दें कि ये कॉमन ग्राउंड्स हैं, तो बाकी जो इंडिया में जो टीचर्स हैं वो उसको फॉलो कर लेंगे। पर एक कॉमन ग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है लड़ाई लड़ने के लिए, बिकॉज लड़ाई जो है, हम एक सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, हम एक सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। वो सिस्टम चेंज आसानी से नहीं होता, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, पॉसिबल सब है। हम एक ही दिन में एसएससी से नोटिस डलवा सकते हैं और उसकी वेबसाइट पे, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक डायरेक्शन सही होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि हमको मीडिया से काम करवाना बहुत ज़रूरी है। मीडिया ही कर पाएगा फ्रेंड्स, मीडिया में अगर बहुत समय तक चलेगा ना तब जाके हो पाएगा, और 1 या 2 चैनल से नहीं होने वाला है। ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है ना, एबीपी न्यूज़ हो गया, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 इंडिया, और उसके अलावा रिपब्लिक टीवी, और ऐसे स्टार न्यूज़ है, ऐसे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं बहुत सारे, इन सब को हमें लेना पड़ेगा। और ये सब अगर दिखाएंगे रेगुलर बेसिस पर तब के जाकर ही हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग, हमारा जो मेन हैशटैग है स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, उसके साथ में आप ये बॉयकॉट इंडियन मीडिया भी चलाओ। उसके बाद देखो कैसे प्रेशर बनता है और कैसे ये मीडिया मजबूर होगा हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही था। आप मुझे ट्विटर पे मेरा ये आईडी है ज्ञानचल_सेट, इसमें मुझे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे अपनी लड़ाई जारी रखो, मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ, आप भी ट्वीट करो, और हमें रुकना बिल्कुल नहीं है जब तक कि हमें एक ऐसा सिस्टम ना मिल जाए जो कि फेयर एग्जाम कंडक्ट कराता हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराता हो, टाइम पे करवाता हो, एग्जाम की डेट जो दी है कैलेंडर में उसी दिन एग्जाम हो। ऐसा सिस्टम हमें चाहिए, और बहुत मुश्किल नहीं है, हो सकता है। ये सब कुछ गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, सरकार की विल पावर पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पर हमें हिलाना पड़ेगा सिस्टम को। तो इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।